देवपुर नाम के एक छोटे से गांव के बीच में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। यह सिर्फ कोई पेड़ नहीं था, यह गांव का रखवाला था, हंसी, दुख और त्योहारों की कई पीढ़ियों का एक शांत गवाह। उसकी जड़ें मोटी और टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे दादाजी के बुद्धिमान पुराने हाथ जो गहरी काली मिट्टी में समाये हुए थे। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, आसमान को छू रही थीं, जिससे हरे रंग की एक विशाल छतरी बन गई थी जो थके हुए यात्रियों और शरारती बच्चों को छाया देती थी। सभी तरह के पक्षियों ने उसकी पत्तियों के बीच अपने घोंसले बनाए थे। उनकी आवाज सुबह से शाम तक हवा में गूंजती रहती थी। गांव वालों का मानना था कि पेड़ अपने मजबूत तने में पुरानी आत्माओं और कहानियों को समेटे हुए है। इस शानदार बरगद की ठंडी उदार छाया के नीचे एक छोटा साधारण मंदिर था। यह गांव की देवी को समर्पित था, एक कोमल देवी जो देवपुर को नुकसान से बचाने के लिए जानी जाती थी। मंदिर साधारण था, सफेद पत्थर का बना हुआ, जिसके प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी घंटी लटकी हुई थी। गांव वाले रोज सुबह शाम यहाँ प्रार्थना करने आते थे। वे छोटे छोटे दिए जलाते थे, जिनकी लपटें पेड़ की काली छाल के सामने चमकती थीं। गेंदे के फूलों और मीठी अगरबत्ती की सुगंध हमेशा हवा में रहती थी, जिससे एक शांतिपूर्ण और पवित्र वातावरण बनता था जो आत्मा को शांत करता था। देवपुर में हर व्यक्ति, सबसे छोटे बच्चे से लेकर सबसे बूढ़े तक, बरगद के पेड़ का सम्मान करता था। यह उनके रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा था, एक निरंतर आश्वस्त करने वाली उपस्थिति। वे अपनी गांव की बैठकें उसकी फैली हुई शाखाओं के नीचे करते थे और त्योहार उसकी स्वागत करने वाली छाया में मनाते थे। बच्चे उसकी लटकी हुई जड़ों के बीच लुका छिपी खेलते थे, जो लंबी बहती हुई दाढ़ी जैसी दिखती थी। पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तियां नहीं था, ये एक दोस्त था, एक रक्षक था और उनके छोटे संतुष्ट समुदाय की आत्मा थी। उसने उनके दादा दादी को बच्चों के रूप में देखा था और एक दिन उनके अपने पोते पोतियों को खेलते हुए देखेगा। पेड़ के बारे में कहानियां अनंत थीं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही थी। कुछ कहते थे कि शांत चांदनी रातों में अगर आप बहुत ध्यान से सुनते तो आप पेड़ को अतीत के रहस्य फुसफुसाते हुए सुन सकते थे। दूसरों का मानना था कि उसकी शाखाओं के नीचे शुद्ध दिल से की गई कोई भी इच्छा अंततः पूरी हो जाती थी। बरगद एक जीवित किंवदंती था, एक महान पुराना प्राणी जो लंबा और गर्व से खड़ा था। इसने देवपुर के लोगों को न केवल उनके देवताओं से बल्कि एक दूसरे से भी जोड़ा। उनके साझा इतिहास, उनकी साधारण आस्था और भूमि में उनकी गहरी जड़ों का एक शांत अनुस्मारक। बरगद के पेड़ के पास खेलने वाले कई बच्चों में रोहन नाम का एक छोटा लड़का भी था। वह एक जिज्ञासु और विचारशील बच्चा था, जिसकी आंखें तेज और इंक्विजिटिव थीं, जो कुछ भी नहीं छोड़ती थीं। जब दूसरे बच्चे शाखाओं पर चढ़ने या पेड़ के तने के चारों ओर एक दूसरे का पीछा करने में व्यस्त होते थे, तो रोहन अक्सर चुपचाप बैठा रहता था, बस पेड़ को देखता रहता था। उसे अपनी उंगली से उसकी छाल पर बने पैटर्न का पता लगाना और उसकी जड़ों पर लंबी अनुशासित पंक्तियों में मार्च करती चींटियों के व्यस्त जीवन को देखना बहुत पसंद था। उसे पुराने पेड़ से एक विशेष जुड़ाव महसूस होता था, जैसे कि वह उसका सबसे पुराना और प्यारा दोस्त हो, एक ऐसा दोस्त जो उसे बिना किसी शब्द के समझता था। एक धूप वाली दोपहर, पेड़ के एक ऐसे हिस्से की खोज करते हुए जिस पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, रोहन को कुछ अनयूजुअल मिला। लटकी हुई जड़ों के घने पर्दे के पीछे तने में एक छोटा गहरा छेद था। यह उसकी छोटी उंगली के लिए बस इतना बड़ा था कि वह अंदर जा सके। जिज्ञासा की एक लहर उसे घेर गई, एक ऐसी भावना जो इतनी तेज थी कि उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। अंदर क्या हो सकता है? शायद यह एक पुराना भूला हुआ हाइडिंग प्लेस था, या शायद किसी रहस्यमय जीव का गुप्त घर। वह केवल एक पल के लिए हिचकिचाया, इससे पहले कि उसकी एडवेंचरस स्पिरिट ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसने तय किया कि उसे यह पता लगाना था कि अंदर क्या था। एक गहरी सांस के साथ रोहन ने धीरे से अपना हाथ ठंडी अंधेरी जगह में डाला। उसे खुरदुरी लकड़ी या शायद कुछ सूखी पत्तियों का एहसास होने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उसकी उंगलियों ने कुछ चिकना और नाजुक छुआ। इससे उसकी हथेली में गुदगुदी हुई और उसने आश्चर्य से अपना हाथ तेजी से वापस खींच लिया। छेद से एक छोटा सा प्राणी झांक रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं जो उसने पहले कभी देखा हो। यह एक इंसेक्ट था, लेकिन यह एक नरम जादुई रोशनी से चमक रहा था, जैसे आसमान से गिरा हुआ एक छोटा तारा। उसके पंख इंद्रधनुष के रंग के थे और उसकी बड़ी दयालु आंखें धीरे धीरे उस पर झपकी ले रही थीं, जिससे कोई डर नहीं दिख रहा था। जादुई इंसेक्ट एक पास की पत्ती पर रेंग कर आया। उसकी चमक हरे रंग की सतह को रोशन कर रही थी। रोहन के पूर्ण आश्चर्य के लिए उसने उससे बात की। उसकी आवाज कोई बज या चर्प नहीं थी, बल्कि एक नरम संगीतमय आवाज थी, जैसे हवा में बजती छोटी घंटियां। डरो मत बच्चे, इंसेक्ट ने धीरे से कहा। मैं इस पेड़ का गार्डियन हूँ और मैंने तुम्हारे दिल की दया देखी है। तुम इस पुराने पेड़ का सम्मान करते हो और इसके लिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। रोहन अवाक खड़ा रहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। वह सपना नहीं देख रहा था। एक छोटा चमकता हुआ इंसेक्ट उससे बात कर रहा था और यह उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रोहन ने मंत्रमुग्ध होकर सुना जब जादुई इंसेक्ट ने अपनी पेशकश समझाई। मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं प्यारे बच्चे, छोटे प्राणी ने जारी रखा। उसकी आवाज वार्मथ से भरी थी। तुम्हारे दिल की जो भी इच्छा है मैं उसे सच कर सकता हूँ। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसका तुम्हें हमेशा पालन करना चाहिए। इंसेक्ट रुका, अपनी बात को अंदर जाने दिया
उसका चमकता शरीर धीरे धीरे धड़क रहा था। जो कुछ भी तुम अपने लिए चाहते हो उसका बराबर हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी को भी दिया जाएगा जो तुम्हारे बगल वाली छोटी झोपड़ी में रहता है। अगर तुम मेरी मदद चाहते हो तो तुम्हें इस शर्त पर सहमत होना होगा। खुशी सबसे अच्छी तब बढ़ती है जब दूसरों के साथ साझा की जाती है। रोहन ने नियम के बारे में सोचा। उसकी पड़ोसी एक दयालु बूढ़ी महिला थी जिसका नाम आशा था, जो अकेली रहती थी। वह अक्सर अकेली होती थी और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन वह हमेशा हर किसी के लिए एक मीठी मुस्कान रखती थी जिससे वह मिलती थी। उसके साथ कुछ अच्छा साझा करने का विचार उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। वास्तव में इससे उसे खुशी महसूस हुई। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। वे गरीब नहीं थे, लेकिन उन्हें अक्सर गुजारा करने में मुश्किल होती थी। थोड़ी अतिरिक्त मदद उन्हें इतना मदद करती। उसने जादुई इंसेक्ट की ओर देखा और उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी थी। मैं नियम से सहमत हूँ। मैं एक इच्छा करना चाहता हूँ। फिर अपनी आंखें बंद करो और अपनी इच्छा करो, इंसेक्ट ने निर्देश दिया। जो तुम चाहते हो उसे पूरे दिल से सोचो और उस खुशी को याद रखो जो यह तुम्हारे पड़ोसी को भी देगा। रोहन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने अपनी मां का थका हुआ चेहरा देखा और कामना की कि वह उसकी मदद कर सके। उसने कुछ ऐसा चाहा जो उनके जीवन को आसान बना दे और उसके चेहरे पर मुस्कान ला दे। मैं चाहता हूँ, उसने धीरे से फुसफुसाया, कि जब मैं घर पहुंचूं तो मुझे हमारी रसोई की मेज पर सोने के सिक्कों का एक छोटा बैग मिले। यह एक सरल, ईमानदार इच्छा थी जो लालच से नहीं बल्कि अपने परिवार की मदद करने की इच्छा से पैदा हुई थी। जब रोहन ने अपनी आंखें खोलीं तो जादुई इंसेक्ट चला गया था। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या उसने यह सब कल्पना की थी। उसने पेड़ के छेद को देखा, फिर घर की ओर चलना शुरू कर दिया। उसका दिमाग संदेह और आशा के मिश्रण से गूंज रहा था। जैसे ही वह अपने छोटे से घर के पास पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लकड़ी का दरवाजा खोला और सीधे रसोई में गया, और वहां मेज के ठीक बीच में एक छोटा कपड़े का बैग रखा था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर दोपहर की रोशनी में चमकते हुए 10 चमकीले सोने के सिक्के थे। उसी पल बगल में आशा को अपनी मेज पर एक समान बैग मिला। रोहन की मां सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश हुई। राहत और खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वे अब नए कपड़े, अच्छा खाना खरीद सकते थे और अपनी टपकती छत की मरम्मत करवा सकते थे। उनके कंधों से एक बड़ा बोझ हट गया था। तभी उन्होंने बगल से एक खुशी की चीख सुनी। वे आशा को अपने दरवाजे पर खड़े देखने के लिए बाहर भागे, अपने सोने के सिक्कों का बैग पकड़े हुए, शुद्ध डिसबिलीफ और ग्रेटिट्यूड के साथ। उसने समझाया कि उसे नहीं पता था कि यह कहां से आया। यह बस एक मिरेकल था। आशा के चेहरे पर खुशी देखकर रोहन को अपने सीने में वार्मथ फैलती महसूस हुई, अपने सोने को खोजने से भी ज्यादा खुशी। अगले दिन रोहन वापस पुराने बरगद के पेड़ के पास भागा। वह सीधे तने में छोटे छेद के पास गया और धीरे से पुकारा। जादुई इंसेक्ट प्रकट हुआ। उसके इंद्रधनुषी पंख सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। धन्यवाद, रोहन ने कहा। उसकी आवाज सच्ची ग्रेटिट्यूड से भरी थी। सोने के लिए धन्यवाद। मेरा परिवार बहुत खुश है और मेरी पड़ोसी आशा भी। उसे इतना खुश देखकर मुझे जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उससे ज्यादा खुशी महसूस हुई। उसने एक मूल्यवान लेसन सीखा था, ऐसा लेसन जिसे कोई भी सोना कभी नहीं खरीद सकता था। इंसेक्ट ने बस अपनी दयालु आंखें झपकाईं। उसकी नरम चमक उसकी अप्रूवल का संकेत थी। रोहन अब इंसेक्ट के नियम का सही अर्थ समझ गया था। जादू सिर्फ वही पाने में नहीं था जो वह चाहता था, ये साझा करने के कार्य में ही था। उसे मिली खुशी दोगुनी हो गई क्योंकि वह जानता था कि कोई और भी खुश था। सोने से कंफर्ट मिला, लेकिन साझा करने से एक गहरी, स्थायी खुशी मिली जिसने उसे एक नए और अद्भुत तरीके से अपने पड़ोसी से जोड़ा। उसे एहसास हुआ कि सच्चा धन सिक्कों में नहीं मापा जाता, बल्कि उन मुस्कानों में होता है जो आप दूसरों के चेहरों पर ला सकते हैं। उसे पूरे गांव का सबसे अमीर लड़का महसूस हुआ, सोने की वजह से नहीं बल्कि अपने दिल में अद्भुत भावना की वजह से। उस दिन से रोहन के परिवार और आशा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बन गया। उन्होंने अपना खाना साझा किया, एक दूसरे को चोर्स में मदद की और उनकी दोस्ती खिल उठी। यह सब एक ऐसी इच्छा की वजह से था जिसे साझा किया जाना था। रोहन ने जादुई इंसेक्ट से कभी दूसरी इच्छा नहीं मांगी। उसे जरूरत नहीं थी, उसे पहले ही सबसे बड़ा गिफ्ट मिल चुका था। यह समझ कि साझा करने से हमारी खुशी कम नहीं होती, बल्कि यह उसे कई गुना बढ़ा देती है। और इसलिए पुराने बरगद के पेड़ की चौकस निगाहों के नीचे देवपुर का छोटा गांव एक रिचर जगह बन गया, जो काइंडनेस और शेयरिंग के सरल, गहरे जादू से भरा था।